कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ सवाल बहुत होते हैं पर जवाब कहीं नज़र नहीं आते। हम खुद से पूछते हैं, मैं कौन हूँ? क्या मैं वाकई कुछ बन पाऊँगा? मेरे सपनों का मतलब क्या है? क्या दुनिया में कहीं मेरे लिए भी कोई मकसद है? और तब किताबें हमारी दवा बन जाती हैं। वेलकम टू द क्वाइट शेल्फ, जहाँ हर किताब एक थेरेपी है। एक ऐसी जगह जहाँ शब्द आपके ज़ख्मों पर मरहम बनते हैं, कहानियाँ आपके डर को छूती हैं और पन्नों के बीच आपको अपनी खोई हुई पहचान वापस मिलती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक यात्रा है, आत्मा की, विश्वास की और अपने खुद की तलाश की। द अल्केमिस्ट, पाउलो कोएल्हो की लिखी हुई वो किताब जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। ये किताब हमें सिखाती है कि सपने सिर्फ सोने के लिए नहीं होते, उन्हें जिया जाता है। ये कहानी सिर्फ सैंटियागो नाम के एक चरवाहे की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी कुछ चाहा है दिल से, और जो जवाब ढूंढता है इस सदी के सबसे बड़े सवाल का, क्या मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है? अगर आप भी अपनी राह से भटके हुए हैं, अगर दिल में एक सपना है पर डर उसकी राह रोक रहा है, तो आज का ये सफ़र सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, आज हम खुद को सुनेंगे। कभी कभी सबसे कीमती खजाना हमें वहाँ नहीं मिलता जहाँ हम उसे ढूंढते हैं, बल्कि वहाँ जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था। एक बार सैंटियागो ने एक सपना देखा, बार बार आता रहा। सपने में एक बच्चा उसे मिस्र के पिरामिडों के पास छिपे खजाने की ओर इशारा करता है। वो सपना बस सपना नहीं रहा, बल्कि एक आवाज़ बन गया जो उसके दिल में गूंजने लगी। वो अपने भेड़ों को छोड़ देता है, अपना घर, अपना आराम, सब कुछ पीछे छोड़कर निकल पड़ता है, सिर्फ एक विश्वास के साथ कि उसका सपना उसे कहीं ना कहीं सच में ले जाएगा। वो पहले एक जिप्सी से मिलता है जो उसे कहती है कि उसे वहाँ जाना चाहिए जहाँ सपना इशारा कर रहा है। फिर वो एक बूढ़े आदमी से मिलता है, मेल्कीजेडेक, जो खुद को सालेम का राजा कहता है। मेल्कीजेडेक कहता है, जब तुम किसी चीज़ को सच में दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे पाने में मदद करने लगती है। ये शब्द उसके दिल में बैठ जाते हैं। उस दिन सैंटियागो अपना सब कुछ बेचकर निकल पड़ता है अपने सपने के पीछे। वो टैंजीर पहुंचता है, अजनबी शहर, अनजाने लोग, और पहली ही रात में लूट लिया जाता है। उसका सपना चकनाचूर हो सकता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक कांच बेचने वाले दुकानदार के यहाँ काम किया। दिन बीते, महीने बीते, उसने दुकान को चमकाया, नई तरकीबें अपनाई और कुछ पैसे इकट्ठा किए। पर एक दिन जब सब ठीक चल रहा था, उसने खुद से पूछा, क्या मैं यहाँ रुक जाऊँ या उस खजाने की तलाश फिर से शुरू करूँ? दिल की आवाज़ फिर गूंजी, चल पड़, सफ़र बाकी है। रेगिस्तान के रास्ते में उसे एक अंग्रेज़ मिलता है जो एक रहस्यमय अल्केमिस्ट की खोज में है। अल्केमिस्ट यानी वो जो धातुओं को सोने में बदल सकता है। लेकिन सैंटियागो का असली खजाना सोने में नहीं, बल्कि सोल ऑफ द वर्ल्ड में मिलना शुरू होता है। एक अदृश्य जुड़ाव जो हर इंसान, हर रेत के कण, हर हवा की फुसफुसाहट को जोड़ता है। और फिर वो एक ओएसिस में फातिमा से मिलता है। फातिमा जो उसका इंतज़ार कर रही थी, बिना कभी उससे मिले। वो सैंटियागो को रोकना नहीं चाहती थी, बल्कि कहती है, जाओ अपना खजाना ढूंढो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वो समझता है सच्चा प्यार कभी रोकता नहीं, आज़ाद करता है। और फिर वो मिलता है अल्केमिस्ट से, वो इंसान जो खामोशी में सिखाता है। कभी कोई जादू नहीं करता, बस सैंटियागो को उसकी अपनी आत्मा से मिलवाता है। वो सिखाता है डर ही सबसे बड़ी रुकावट है, और जब हम डर पार कर लेते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। एक दिन सैंटियागो को पकड़ लिया जाता है।
उसे साबित करना होता है कि वो हवा बन सकता है। पर हवा कैसे बनेगा वो खुद नहीं जानता, लेकिन फिर वो आत्मा की भाषा सुनता है, अपने अंदर की ताकत को पहचानता है और वाकई वो हवा बन जाता है। उसने खुद को मिटा दिया और प्रकृति से एक हो गया। अंत में वो पिरामिडों तक पहुंचता है। वो खोदता है घंटों दिन रात, लेकिन कुछ नहीं मिलता। और फिर कुछ लुटेरे उसे पीटते हैं। एक कहता है, मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन में एक पेड़ के नीचे खजाना है जहाँ कोई चरवाहा सोया करता था। और सैंटियागो हंस पड़ता है क्योंकि उसने सब समझ लिया था। खजाना वहीं था जहाँ से उसने सफ़र शुरू किया था। वो वापस लौटता है उसी पुराने पेड़ के नीचे और सच में वहाँ उसे खजाना मिलता है, सोने के सिक्के, गहने। पर वो जानता है सबसे कीमती चीज़ वो नहीं है जो उसने पाया, बल्कि वो है जो उसने सीखा, सहा और जिया। खजाना बाहर नहीं था, खजाना तो अंदर था। वो सफ़र जिसने उसे खुद से मिलवाया, वो प्रेम जिसने उसे स्वतंत्र किया, वो डर जिसने उसे मजबूत बनाया और वो विश्वास जिसने उसकी आत्मा को जगाया। और जब तुम किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पाने में तुम्हारी मदद करती है। तो ये थी द अल्केमिस्ट की वो जादुई यात्रा जो बाहर से एक साधारण सी कहानी रखती है, लेकिन भीतर से आत्मा की सबसे गहरी खोज। सैंटियागो का सपना, उसकी राह, उसकी ठोकरें और आखिर में उसका खुद का खजाना, ये सब हमें एक ही बात सिखाते हैं कि जब हम दिल से कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे पाने में हमारी मदद करती है। पर अक्सर हम डर जाते हैं। हम सोचते हैं, क्या वाकई मेरे अंदर वो हिम्मत है? क्या मेरा सपना कभी पूरा होगा? और वहीं पर ये कहानी हमें एक दर्पण थमा देती है। ये कहानी कहती है, देखो तुम अकेले नहीं हो। हर किसी की अपनी राह होती है, अपना सपना होता है और उस तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारे भीतर ही है। कभी कभी तुम्हें बस हवा बनना पड़ता है, खुद को पहचानने के लिए, खुद को भूलकर। और यही तो है बुक थेरेपी का जादू। ये कहानियाँ हमें खुद से मिलवाती हैं, बिना उपदेश दिए हमें एहसास कराती हैं कि हम काफ़ी हैं, हम हमेशा से काफ़ी थे। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो, अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें किसी ऐसे दोस्त के साथ जो अपनी राह खोज रहा है, क्योंकि ज़िंदगी छोटी है लेकिन कहानियाँ लंबी चलती हैं। और अगली कहानी तक द क्वाइट शेल्फ पर फिर मिलेंगे, एक नई किताब, एक नई थेरेपी और शायद एक नई शुरुआत के साथ।